हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आधारित है। और इसमें जो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हर एक बच्चों के लिए। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो जनरली सी बात है ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आपको चैप्टर समझने की ज़रूरत है कि इस चैप्टर में है क्या। थर्ड चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस का, यानी देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का, जिसमें समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व है। तो सबसे पहले वर्चस्व का मतलब जानना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्चस्व का मतलब क्या होता है। अधिकत्व का मतलब क्या होता है? अधिकत्व यानी अधिकार, वर्चस्व यानी पावर। तो इन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चैप्टर का जो यहाँ पर विश्व में अमेरिका का वर्चस्व के अंतर्गत है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हेजमनी का मतलब होता क्या है, यानी वर्चस्व का मतलब होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पहला जो आया है, अमेरिकी वर्चस्व को कठोर शक्ति के रूप में चर्चा करें कि अमेरिकी वर्चस्व जो है आखिर किन कारणों से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्चस्व का मतलब जानेंगे। तो ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है वर्चस्व का पहला अर्थ राज्य के बीच संबंध, पैटर्न और सैन्य क्षमता के संतुलन से संबंधित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्चस्व का मतलब यही होता है कि किसी की पावर, कितनी पावर है कि दूसरों को जो है प्रभावित कर दे। अगर आपके अंदर वर्चस्व होगा, हेजमनी होगा, तो आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, जिसके अंतर्गत सभी के बीच संबंध, पैटर्न, सैन्य क्षमता। कहते हैं कोई भी देश की जो है वर्चस्व तब मानी जाती है जब उसके पास सैनिक शक्ति होती है। और आपको पता है कि विश्व का सबसे अधिक धन खर्च करने वाला मिलिट्री पावर पे अमेरिका है। और अमेरिका, इसी कारण अमेरिका का जो वर्चस्व हर देश में दबदबा है। अमेरिका का वर्चस्व सभी जो है देश मानता है और अमेरिका पावरफुल के रूप में जाना जाता है। तो वर्चस्व का अर्थ जान गए होंगे, जिसका चलती हो, जिसका पूरे विश्व पे एक अधिकार हो, उसे वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संबंधों के अंतर्गत हो, पैटर्न के अंतर्गत हो या सैन्य क्षमता के अंतर्गत हो, तो उसे हम हेजमनी कहते हैं या वर्चस्व कहते हैं। कहते हैं जैसे आपके परिवार में माता पिता का आपका वर्चस्व होता है। जनरली से बात देखा जाए तो पितृ प्रधान समाज में पिता का वर्चस्व सबसे ऊपर होता है, यानी जो पिता कहता है वही मानना पड़ता है। तो विश्व में देखा जाए तो अमेरिका जो है सुपर पावर है और इसका वर्चस्व इतनी है कि वो किसी भी देश के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि सब पावर उसी के पास है। इवन कि वर्ल्ड बैंक सब कुछ उसी के पास है। तो देखा जाए तो उसका वर्चस्व सबसे ऊपर है। तो वर्चस्व का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। अब इसको कठोर शक्ति के रूप में देखा जाए तो आखिर कठोर शक्ति के रूप में कैसे हम देख सकते हैं इसको। तो इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट यहाँ पर है जिस पे हम प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका कठोर शक्ति के रूप में कैसा है। अब देखा जाए तो पहला पॉइंट यही कहता है कठोर शक्ति। एक उदाहरण हम लेते हैं, ऐसा है जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैरों को खो दिया। एक लड़की है ऐसा जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैर जो है खो दिया। और ये सत्ता का वर्चस्व है जिसने ऐसा शरीर को तोड़ दिया, उसकी आत्मा को नहीं। यानी देखा जाए तो अमेरिका का इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि एक बच्ची को जो है मिसाइल हमला करके उसकी जो है पैरों को नष्ट कर दिया। यानी अमेरिका का ये वर्चस्व है। जैसे आपको पता ही होगा कि अमेरिका का वर्चस्व था नहीं तो क्या था, जब उसने हिरोशिमा नागासाकी पे जो है परमाणु बम से अटैक किया। आपको पता है कि आइंस्टाइन ने पहले ही ये बात साफ कर दिया था कि ये परमाणु बम जो है बहुत घातक है और इसे जनजीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी वर्चस्व मनवाने के लिए उसने जो है हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम से अटैक किया। कहते हैं कैसा भी स्थिति पैदा हो जाए हमें परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है
और इसका जो हिरोशिमा नागासाकी भी जो भोग चुका है, कहते हैं वहाँ आज भी जेनेटिक्स में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। यानी आज भी जो वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं काफ़ी जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरीज के होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें उनमें मिसिंग होता है। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु बम की कितनी खतरनाक रूप था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसका प्रयोग किया। तो अमेरिका का ये वर्चस्व नहीं तो क्या था? कहते हैं अमेरिका किसी भी देश पे बहुत आसानी से अटैक कर देता है और इसका जो है बोलने वाला कोई देश नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिका का वो वर्चस्व ही है। ठीक है, तो उसकी कहते हैं आप किसी को अटैक करके ख़त्म तो कर सकते हो अपनी वर्चस्व मनवाने के लिए, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है सब पड़ी है और वो मानेगा तभी आप पावरफुल बन सकते हो। आज अमेरिकी सैन्य प्रभुत्वपूर्ण और सापेक्ष दोनों है। यानी देखा जाए तो अमेरिका का सैनिक क्षमता बहुत काफ़ी अधिक है और ये सभी देश मानते हैं। उनके पास सैन्य क्षमताएं हैं जो ग्रह पर किसी भी बिंदु तक पहुंच सकती है, यानी इस ग्रह पर कहीं भी जाने के लिए सक्षम होती है और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी का मतलब होता है कठोर और वर्चस्व। ठीक है ना, कि उनकी जो है बात अब कोई भी नकार नहीं सकता। उनकी इतनी क्षमता है कि वो कहीं भी बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके भी दिखाए हैं कि दुश्मनों को उनके घर में जाके जो है उनको मारा है। तो इससे अधिक वर्चस्व क्या हो सकता है? अमेरिका आज अपनी सैन्य क्षमता और सैन्य अनुसंधान विकास पद्धति पर अधिक खर्च करता है। तो जनरल सी बात है, अपनी हजमनी को मनवाने के लिए, अपनी पावर को पूरे विश्व को समक्ष रखने के लिए अमेरिका जो है सैन्य क्षमता को और भी बढ़ा दिया है। सैन्य अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी का जो है अधिक खर्च कर रहा है, तो ये उसकी वर्चस्व है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो देखा जाए तो अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व सिर्फ उच्च सैन्य खर्च पर आधारित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता अंतर, तकनीकी अंतर पर भी आधारित है। देखिए दोस्तों, ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्चस्व का मतलब होता है शक्ति, यानी अपनी पावर। अब पावर अगर आपका एक शारीरिक पावर भी हो सकता है या आपको जो है किसी लोगों के द्वारा भी पावर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए सैन्य पे आधारित रखा है और सैन्य पर सबसे अधिक खर्च जो है अमेरिका ही करता है। और ये नहीं कि खर्चों पर ही आधारित है, कहते हैं अमेरिका के सैनिकों में काफ़ी उच्च गुण की गुणवत्ता पाई जाती है और तकनीकी अंतर पर भी आधारित होती है। अमेरिका के पास ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके समक्ष विश्व के कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। तो वो उसकी वर्चस्व को और बढ़ा देता है। इसका एक उदाहरण इराक पर अमेरिकी आक्रमण भी है। आपको पता भी होगा कि अमेरिका ने जो है इराक पर भी आक्रमण करके अपने वर्चस्व जो है पूरा विश्व में साबित किया है। तो इससे पता लगता है कि अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं है। तो इसी को हम वर्चस्व कहते हैं। अमेरिकी सैन्य क्षमता को कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पूलिंग में गंभीर कमजोरियों को दिखाया है, क्योंकि इराक पर आक्रमण के बाद अमेरिका इराकी लोगों को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की कब्जे वाली ताकतों के प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं है। तो जनरल सी बात है कि अमेरिका ने इराक पे जो है हमला करके वहाँ पर पूरे क्षेत्र पे अपना दबदबा बना लिया है। तो इन्हीं बातों से जो है कठोरता और हजमनी की बातें यहाँ पर साफ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यही है। तो सबसे पहले आपको हजमनी यानी जो है वर्चस्व का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसको दूसरा शब्द में हम प्राधित्व भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अधित्व भी आ जाए, वर्चस्व भी आ जाए, हजमनी भी आ जाए, तो इसका मतलब आपको हर एक बातों को समझना है। देखिए, जब तक आप टॉपिक की गहराई को नहीं समझिएगा तब तक आप कोई क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं होइएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन मतलब नहीं पता होगा, चैप्टर का मतलब नहीं पता होगा, आप नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिका यानी जो आज का विश्व है उसमें अमेरिका का वर्चस्व किस स्थान पे है। तो जनरल सी बात हमने इसमें डिस्कस किया कि उसका जो जितनी भी शक्तियां हैं वो है, वर्चस्व है उसकी सारे सैन्य शक्ति पर ही आधारित है और सैनिक की गुणवत्ता, उनकी जो है नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो ये सारे चीज़ें जो है अमेरिका का विश्व में वर्चस्व मनवाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था।
आगे का क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करने का मन है और मन से आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, तो एक कार्य कर सकते हो कि यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे कई बच्चों का मदद हो जाता है। और तिरपान स्टडी सेंटर यही चाहता है कि हर एक बच्चों को जो है सही मानने में, सही शब्दों में जो है सही वर्ड शब्दों का ज्ञान हो, इसलिए आपके समक्ष हमेशा जो है शब्द ही प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और पहली बार आपको वीडियो मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पाएगा। और आपको पता है कि 12वीं क्लास के अंतर्गत बहुत से वीडियो डाले गए हैं और डाले जाएंगे, तो लेकिन आपको पता है कि तिरपान सेंटर सिर्फ मेन बातों पे ही ध्यान देता है, जो बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इसको बहुत आसानी से समझ सके। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, आने वाले क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए।